Hello darlings, it's show time. Well friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Well friends, मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का पैन वर्ल्ड सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? इट्स एब्सोल्यूट क्रैकर्स एट द बॉक्स ऑफिस। वैजयंती मूवीज ने यहाँ पर कल की 2898 एडी के जो 3 डेज के यानी कि 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस है वो यहाँ पर रिपोर्ट कर दिए हैं। जानते हैं भैया एग्जैक्टली हमारा प्रेडिक्शन कितना हुआ? फ्रेंड्स, कल सुबह 7 बजे मैंने आपको प्रेडिक्शन करके बता दिया था कि 3 दिनों में फिल्म 415 से 420 करोड़ के बीच में कमाएगी। ब्रेस योरसेल्व्स, द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर कल की 2898 एडी इन 3 डेज वर्ल्ड वाइड इज 415 करोड़। अभी अभी नया पोस्टर आया है फ्रॉम द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म एंड गाइस 415 करोड़ कलेक्शन जो है रिपोर्ट हुआ है। अब भैया क्या ये रिपोर्ट सही किए हैं या नहीं किए हैं, सारी सारी चीजें आज के एपिसोड में चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस शुरुआत करते हैं कि अब सबसे बड़ा रिकॉर्ड कल की 2898 एडी ने ये बनाया है कि दिस बिकम्स द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन द कैलेंडर ईयर 2024। इसके पहले फाइटर, हनुमान, मंजूमल बॉयज, बहुत सारी फिल्में थी जो कि इस फेयरलिस्ट में थी, लेकिन उन सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ पर कल की 2898 एडी जो है इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म जो है वर्ल्ड वाइड बन गई है। नॉर्थ अमेरिका इज एब्सोल्यूट रैम्पेज, यूएसए प्लस कनाडा फाइनल नंबर जो है शाम को दूंगा, लेकिन $2.1 मिलियन जो है नॉर्थ अमेरिका में इसके 3rd डे पर आ चुका है। मैंने आपको पहले बता दिया है कल कनाडा में छुट्टी है, थर्सडे को यूएसए में छुट्टी है। ये पूरा वीकेंड बहुत बड़ा मिलने वाला है। ओवरसीज तो ये फिल्म फाड़ के निकलेगी एंड इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में कल 17.5 करोड़ की कमाई की है। दिस इज एब्सोल्यूट मैडनेस, टोटल डोमिनेशन बाय रेबल स्टार प्रभास ओवर हियर। एंड गाइस सो डे नंबर 1 191.50 करोड़ कलेक्शन, डे नंबर 2 298.50 एंड गाइज यहाँ पर 3rd डे का पोस्टर है 415 करोड़ का, यानी कि मेकर्स ने 3rd डे के कलेक्शंस जो है 116.50 करोड़ जो है रिपोर्ट किए है। मैंने कल रात को ही बताया था कि ये फिल्म कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 112 से लेकर 115 करोड़ डेफिनेटली जो है अपने तीसरे दिन जो है कमाते हुए दिखाई देगी। तो अब इसका ब्रेकडाउन जो है जान लेते हैं एग्जैक्टली कितना हुआ। शुरुआत करते हैं हिंदी वर्जन के साथ। डे नंबर 1 22.50 करोड़, डे नंबर 2 23.25 एंड डे नंबर 3 सुबह मेरा प्रेडिक्शन था कि ये फिल्म कैसे भी 30 करोड़ कमाएगी, क्योंकि जिस तरह से नेशनल चेन्स बिहेव कर रहे थे इट वाज श्योर शॉट कि हिंदी में पिक्चर 30 करोड़ रुपए कमाने वाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच की वजह से इसको नुकसान हुआ, अच्छा खासा नुकसान हुआ। एंड कल रात को मैंने बताया कि फिल्म कहीं ना कहीं 27+ करोड़ के बीच में कमाई करेगी एंड मेकर्स 27 दे भी देते थे, लेकिन वो ईमानदारी से कलेक्शन जो है यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि हिंदी वर्जन में देयर इज नो स्कोप फॉर डूइंग अप एंड डाउन ओवर हियर। एंड गाइस इसी के साथ ऑफिशियल कलेक्शन जो है हिंदी वर्जन का वो है 26.25 करोड़। ब्रेस योरसेल्व्स on a World Cup final कल की 2898 एडी with no buzz एंड जो परसेप्शन बनाया गया था कि हिंदी डबिंग एकदम बेकार है, हिंदी डबिंग एकदम वाहियात है। तुम नहीं डिसाइड करते हो कि कौन सी डबिंग अच्छी है नहीं करती। ये 26.25 करोड़ कलेक्शन आया है ना, वो डिसाइड करेगा कि डबिंग उनको पसंद आई है या नहीं आई है। तुम्हारे हिसाब से चले तो सेट मैक्स जी सिनेमा इनको बंद कर देना चाहिए। जो फिल्में यहाँ चलती है डबिंग आर्टिस्ट का ही ना टेक्सचर सही नहीं था, ये डबिंग आर्टिस्ट ना मॉड्यूलेशन ऑफ पिच सही नहीं था। चिल 26.25 करोड़ की कमाई की है 3rd डे पर। इसी के साथ फिल्म ने 72 करोड़ 72 करोड़ का बिजनेस कर दिया है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि आज क्या होने वाला है, आज तूफान आने वाला है मेरा भाई, क्योंकि आज ये फिल्म 35 करोड़ रुपीस कमाने वाली है एंड मंडे को कैसे भी डबल डिजिट लेके आना है। तो गाइस अब ये फिल्म मिनिमम टू मिनिमम 4 दिन में 107 करोड़ कमाएगी। एंड इसके साथ जो डब फिल्में हैं साउथ की जो हमारे यहाँ पर रिलीज हुई है उसमें गाइस ये कंटारा का रिकॉर्ड तोड़ देगी, पुष्पा 1 का रिकॉर्ड तोड़ेगी, बाहुबली 1 का रिकॉर्ड जो है उसका अगला टारगेट होगा, फिर आदि पुरुष, साहो, सलार 2.0 सबका रिकॉर्ड तोड़ के मिनिमम कल की 2898 एडी हिंदी वर्जन में 200 करोड़ का बिजनेस तो करेगी। ओके गाइस, अब ये हो गया हिंदी वर्जन का कलेक्शन। अब बात करते हैं ब्रेकडाउन के बारे में। सो गाइस हिंदी वर्जन में 26.25 करोड़ की कमाई की है। तेलुगु वर्जन हैज अर्न 31 करोड़ नेट कलेक्शन। मैंने आपको कहा था ना जब हम इसके एडवांस बुकिंग डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि एट द एंड ऑफ द डे हिंदी वर्जन जो है वो तेलुगु वर्जन को क्रॉस करेगा। तो कमेंट में सब मजाक कर रहे थे, हाँ, ये ज्ञान टिप्पणी अपने पास रखो। ट्रेड ने आज ही लिखा है अपने आर्टिकल में हिंदी वर्जन ऑन द कमिंग गिविंग डेज विल क्रॉस द तेलुगु वर्जन।
ये बात याद रखना, अगली बार कोई भी एक कोशिश कर रहा है, क्यों कमल हसन इंडियन 2 का ट्रेलर मुंबई में आके लॉन्च किया, उसको मालूम है कि अगर मेरी पिक्चर हिंदी में चल गई तो मेरे तमिल वर्जन को पीछे कर देगी। क्यों RRR का हिंदी वर्जन का ट्रेलर यहाँ पे लॉन्च किया था सिटी मॉल में अंधेरी में, उनको मालूम है। क्यों जूनियर NTR ने देवरा का पूरा राइट्स यहाँ पे करण जौहर को देके रखा हुआ है, दे नो कि हिंदी वर्जन विल सरपास देम, उनको पता ये बात। एंड इसी कारण मैं बोलते रहता था कि यहाँ पर इसके हिंदी वर्जन में इसको करो 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 यहाँ पे। हाँ तो गाइस अब बात करो तमिल लैंग्वेज की, 5.10 करोड़ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है तमिल में। द फिल्म इज डूइंग सुपर। आज संडे शायद तमिल में 7 करोड़ पिक्चर कमा ले। केरला में कन्नड़ा वर्जन 46 लाख है एंड मलयालम वर्जन 2.50 करोड़। इसी के साथ इस फिल्म ने नेट कलेक्शन 65.31 करोड़ कमाया है। यूजुअली साउथ की फिल्मों को क्रिटिसाइज किया जाता था कि ग्रॉस कमाते हो तुम लोग, ग्रॉस बताते हो, हायर्स ऐड कर लेते हो, ये चार्ज ऐड कर लेते हो, GST। वो सिर्फ पहले दिन का तमाशा है, उसके बाद का तमाशा नहीं है। एंड यहाँ पे तो ये सब हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे धांधलीबाजी चल ही नहीं रही है कि 10 रुपया कमाया तो 15 रुपया दिखाना, वो हो ही नहीं रहा है इस फिल्म के साथ। होता तो नेशनल लेवल पर उसको पिकअप किया जाता, और मैंने बड़ी से बड़ी फिल्म को पिकअप किया, मैंने सलार को भी नहीं छोड़ा था। सलार डेली कलेक्शन बढ़ा के बताया था, मैंने बोला था कि क्लियरली आकर, इसमें डर नहीं है, क्या बात है। यहाँ पर इट इज एब्सोल्युटली ऑनेस्टी गोइंग ऑन। 65.31 का नेट है, उसका ग्रॉस होता है 78.71 एंड 4 करोड़ रुपीज 3D चार्जेस ऐड कर रहा हूँ। जितने भी पोर्टल्स है, वेबसाइट्स है, आर्टिकल्स है, इफ यू डोंट नो व्हाट 3D चार्जेस आर, do not publish blindly, kindly come to know the 3D चार्जेस जो है किस तरह से रहते हैं गाइज यहाँ पर। एंड 4 करोड़ 3D चार्ज ऐड करूँ तो 82.71 करोड़ का कलेक्शन होता है गाइज यहाँ पर। मेकर्स ऑफ कल्कि आर इंक्लूडिंग द 3D चार्जेस ओवर ईयर, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। बहुत सारे मेकर्स नहीं करते हैं, जो भी टैक्सेशन का बचाना है वो उनका यहाँ पर लुकआउट है। ओके, तो अब हमारे पास जो ग्रॉस कलेक्शन आया इंडिया से वो 82.71 करोड़, इसको साइड में रख लो। तो जो मेकर्स ने नंबर दिया है 116.50 करोड़, वो कैसे आया है? तो वही मैंने आपको पहले बता दिया। नॉर्थ अमेरिका में फिल्म ने $2.1 मिलियन यानी कि 17.50 करोड़ की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में सुपर्ब 2.51 करोड़ की कमाई की है। यूके, सिर्फ यूके, हाँ, मैं यहाँ पर आयरलैंड और फिजी का कलेक्शन मेरे पास आया नहीं है तो मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। 1.90 करोड़ ईमानदारी से यूके में, यानी 22 करोड़ का नंबर मेरे पास है। देयर इज अ नेपाल विच इज गोइंग अनरिपोर्टेड, देयर इज जर्मनी, देयर इज आयरलैंड, फिजी, देयर इज न्यूजीलैंड। यूएई का कलेक्शन नहीं आया क्योंकि बहुत जल्दी रहता है, ये सब नंबर्स शाम को आते हैं। एंड गाइस एक एस्टिमेटेड ओवरसीज कलेक्शन जो है वो है 32 करोड़ का, यानी कि 82.7। मैं नंबर अपने पास जो नंबर है 3 टेरिटरी का वो है 22 करोड़, तो 10 करोड़ तो मिनिमम है। रेस्ट ऑफ यूरोप का इसका कलेक्शन आया है कल। यूएई में डेफिनेटली कलेक्शन कल बढ़ा है एंड आयरलैंड, फिजी में भी बढ़ा है कलेक्शन। इसी के साथ इस फिल्म ने अपने ओवरसीज मार्केट्स में थर्ड डे पर 32 करोड़ की कमाई की है। 32 ओवरसीज, इंडिया 82.71। इस फिल्म ने ईमानदारी से 114.71 करोड़ की कमाई तो कर ही ली है। एंड मेकर्स ने रिपोर्ट किया 116.50 करोड़। डेफिनेटली द टेरिटरी विच इज रिमेनिंग इज नेपाल। नेपाल रिपोर्ट नहीं हो रहा है, वहां पे 200 शोज जो है हाउसफुल जा रहे हैं। जस्ट गो ऑन एक्स एंड जस्ट टाइप कल्कि एंड नेपाल, यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इसी के साथ ये फिल्म ने 3 दिनों में 415 करोड़ कलेक्शन जो है यहाँ पर कमा लिया है। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। कल्कि इज एट 7,38,966 पाउंड्स यहाँ पर इन यूनाइटेड किंगडम। रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है अच्छी अच्छी फिल्मों का। ओके, तो अब मिलेंगे रात को जब हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली ये फिल्म अपने 4th डे पर क्या रैम्पेज करने वाली है। जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए। ओवरसीज का और ब्रेकडाउन रात के एपिसोड में दूंगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, लेट्स सी। अगर आज 120 करोड़ और कमाती है कल की, तो कल का पोस्टर 535 करोड़ आएगा, जो कि होने वाला है।